नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HPSC PGT की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री ऑफ आपको सारी यूनिट कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे वो लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे कब पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो आपको ऑथेंटिक मटेरियल और पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी प्लस में आप यहाँ भी जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा, आपको सब आपके सामने होगा। 1% भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा किसी भी तरह से, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको पहुँचाओगे, आप कोई जो बच्चा देख रहा है इसको फ़ायदा उठाएं इसका। फिर से बता देता हूँ, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HPSC PGT की सीरीज़ है ये। पहली यूनिट का नाम है सेल बायोलॉजी, आपके सिलेबस में भी है, मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है। सब टॉपिक है सेल साइकिल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल साइकिल क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है इवेंट का, ठीक है। जैसे ये सेल है, एक पेरेंट सेल है, इससे ये 2 सेल बन गई, तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस में क्या बनी है, सेल बनी है, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। एक साइकिल चलेगी ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, काम बटा हुआ है, और इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, सेल को प्रिपेयर करना। किस चीज़ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि जो सेल है वो डिवाइड हो जाए। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ इवेंट। ये रिपीटिंग साइकिल होती है, ठीक है। ये इस फेज से इस फेज में गई, इस फेज से इसमें, ठीक है। इन सिंपलर वर्ड अगर बात करें, सेल साइकिल कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये एक सीक्वेंस है इवेंट की, टेकिंग प्लेस फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेल। सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इंट्रावेनेसली सेल, एक सेल में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। देखिए, जैसे ये साइकिल है, ये बनी हुई है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, माइंड में आपके फिट हो जाएगा। थ्रू DNA डुप्लीकेशन, सेल में क्या होगा, DNA डबल होगा और साइटोकिनेसिस होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है, आपको पता चल गया सेल साइकिल क्या क्यों होती है, पता हो गया ना, क्लियर हो गया डाउट। दूसरी चीज़ होगी फेजेज क्या है सेल साइकिल की। तो फेजेज, सबसे जो पहली फेज है सेल साइकिल की वो क्या है, इंटरफेज। आपको स्लाइड में दिख रही है, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद है आपके पास माइटोसिस, एम फेज जिसको बोलते हैं सेल साइकिल की। ये देखिए आगे स्लाइड, सेल साइकिल की आपकी 2 फेज हैं, ये हो गया आपकी इंटरफेज। उसके बाद क्या है आपकी माइटोसिस। माइटोसिस में भी दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उसमें क्या, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन है, ठीक है, याद कर लो। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, ये देखिए, कैरियोकाइनेसिस आगे प्रोफेज होगी, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ। सब फेजेज ऑफ इंटरफेज। अब सबसे पहले हमने क्या बात की थी, इंटरफेज की। अब इंटरफेज की कुछ सब फेजेज हैं, जैसे सबसे पहली है G1, ठीक है। उसके बाद क्या है, S, क्या है ये G1, फिर S, फिर आगे G2 और फिर आगे M फॉर माइटोसिस, ठीक है। ये देखिए क्या थी सबसे पहले स्लाइड में ऊपर वाली में, इंटरफेज और माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब M फेज, ठीक है। इंटरफेज आगे कितने में की है, कितने में डिवाइड होगी, G1 फेज, S फेज और G2, और उसके बाद ये M है ही, M फॉर माइटोसिस। ऐसे ये सीक्वेंस चलेगी, G1 S G2 M। और एक होती है G0 जिसे बोलते हैं हम क्विसेंट स्टेज, रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं इंटरफेज की, G1 फेज की, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। अब देखिए G1, दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ इंटरफेज। सबसे पहले क्या, ये प्राइमरी फेज इंटरफेज की, नोन एज G1 एंड फर्स्ट गैप फेज। अब इसको क्या बोलते हैं, G1, या इसका क्या नाम है, गैप फेज 1, गैप, ये इसके नाम है। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन द क्रोमोसोम फ्रॉम द कंडेंस्ड टू द एक्सटेंडेड स्टेट इन एडिशन टू अ रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, किस कौन सी फेज में,
आपकी जीवन फेज में। सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम है, ये देखिए क्रोमोसोम क्या है आपका, कंडेंस है। अब वो क्या होगा, कंडेंस से आपको नोट बनाने हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो एचपीएससी वाला। कंडेंस से क्या होगा, एक्सटेंड हो गया। क्या हो गया, एक्सटेंड, थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो गया ऐसे, ठीक है। दूसरा चेंज क्या हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए इनिशिएशन, रेप्लिकेशन यानी कॉपी, रेप्लिकेशन है जो डीएनए का वो इनिशिएट हो गया है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो पहला तो मेन पॉइंट है ये, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कौन सी फेज में होता है, जीवन ना पूछे तो किसमें बोलोगे, इंटरफेज, है ना। उसके अलावा क्या होता है आपका, जो क्रोमोसोम है कंडेंस से एक्सटेंड होना स्टार्ट होता है कहाँ, जीवन में या गैप में या फिर इंटरफेज, तो तीनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर इन दिस फेज आर लेस कोल्ड एंड स्लेंडर, एक्सटेंडेड फुली एंड रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो क्रोमैटिन फाइबर हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये देखिए सेकंड पॉइंट, ये मैंने डार्क कर दिया आपका, ये वाला क्रोमैटिन जो फाइबर है वो क्या हो जाते हैं आपके, रेडी हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपी की, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। RNA and also sequence of protein molecule vital for DNA replication to be initiated. G1 phase is lengthier than the other three phase and varies from cell to cell. मतलब डिफरेंट टाइप की जो सेल है उसमें ये अलग अलग होती है, लेकिन लेंथियर होती है बाकी से, आपको एक ये पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा देखिए डीएनए सिंथेसिस इन दिस फेज इज इनिशिएटेड एट अ डिस्टिंक्ट चेक पॉइंट, द सेल प्रोग्रेस टुवर्ड डिवीजन वंस ऑल द बायोकेमिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कंक्लूडेड। जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो वो सेल आगे चलने के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये जीवन के आपके पॉइंट है, आप इनको कॉपी में अपने नोट्स में नोट कर लेना। जीवन के बाद क्या आएगी, एस फेज। इट इज़ एन एक्टिव डीएनए सिंथेसिस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पर, डीएनए का क्या होगा, एक्टिव सिंथेसिस होगा डीएनए का, ठीक है, एंड हिस्टोन सिंथेसिस। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, डीएनए तो देख लेते हैं लेकिन उनको हिस्टोन नहीं देख पाते, तो यहाँ पर हिस्टोन जो बेसिक प्रोटीन होते हैं प्लस में जो डीएनए है उन दोनों का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा एस फेज में, ठीक है। इट इज एन एक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड हिस्टोन सिंथेसिस फेज ऑफ द इंटरफेज। Here the chromosome number duplicate enabled by link protein and DNA replication. Most of histone protein synthesis occur in this phase, so some of it occur in mostly जी हिस्टोन जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉपी नंबर उसका डबल हो जाएगा। आइडेंटिकल पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस। आइडेंटिकल पेयर बन जाएंगे डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और सेमी कंजर्वेटिव नेचर में। अब आपको डीएनए एप्लीकेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए हैं, कौन से, एक तो सेमी कंजर्वेटिव है और एक क्या है आपकी, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इवन आफ्टर द क्रोमोसोम हैव डबल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड आर सिक्योरली अटैच्ड टू द सेंट्रोमेर रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो गए, ये देखिए डबल हो गए, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अभी भी सेंट्रोमेर रीजन से क्या है, अटैच है। ये है, ये कंडीशन है, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन ऐसे बनता है, यहाँ ये कंडीशन है, अटैच है, भी अलग अलग नहीं हुए एस फेज में। तो ये एस फेज के क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे। उसके बाद आती है G2। दिस फेज इज सक्सीडेड बाय द एस फेज। एस फेज के बाद ये फेज आती है। हियर द क्रोमोसोम कंप्राइज ऑफ 2 क्रोमैटिड, दिस सेल हैज डबल द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। हियर द सेल रिस्टोर इट्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एसेंशियल फॉर क्रोमोसोम टू मैनिपुलेट, ठीक है। फ्यू ऑफ द सेल ऑर्गेनली रेप्लिकेटेड। कुछ सेल ऑर्गेनली, जैसे सेल ऑर्गेनली क्या होती हैं, सेल ने अपना काम बांट रखा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये ऑर्गेनली है। ये क्या करती है, रेप्लिकेट करती हैं। साइटोस्केलेटन डिसमेंटल टू रेंडर रिसोर्सेज फॉर माइटोसिस। साइटोस्केलेटन क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसमेंटल यानी बिखर जाता है, ये ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाता है, किस लिए, ताकि रेंडर इकट्ठा कर सके किसको, रिसोर्सेज फॉर माइटोसिस। माइटोसिस जो आगे स्टार्ट होगी, एम फेज जो स्टार्ट होगी, उसके लिए जो मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, एडिशनल ग्रोथ ऑफ सेल में भी ऑब्जर्व्ड, G2 में दिख जाएगी। बिफोर द सेल एंटर द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, एम फेज में जाने से पहले जो भी उसको रिक्वायरमेंट है G2 में, वो सारी क्या कर लेती है, वो पूरी कर लेती है। ठीक है, अब देखिए ये G2 फेज है। सेल न्यूक्लियाई इन इंटरफेज, नोटिस दैट ओनली द न्यूक्लियाई विच कंटेन DNA। ठीक है, ये देखिए एक ही है। अभी क्या हो गया, द न्यूक्लियाई ऑफ ईच न्यूक्लियस में अभी क्लियरली डबल हो गया है DNA कंटेंट। ठीक है, चलो ये दिखा देते हैं आपको। ये देखिए G1 फेज है। G1 फेज में 4 1 2 3 4 4 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आर शोन पार्शियली कंडेंस टू मेक देम विजिबल। ठीक है, ये देखिए 4 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर शोन पार्शियली कंडेंस टू मेक देम विजिबल। G1 फेज, उसके बाद देखिए क्या है, S एंड G2 फेज। पेरेंट सेल है आपकी, ये देखिए 4 एप्लिकेटेड क्रोमोसोम ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। हर के पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। डबल हो गए ना नंबर, रेप्लिकेट हो गए। अब एक मैंने ऊपर बात की थी, अब देखिए आपके कहाँ से चले थे। G1 में प्रिपरेशन ऑफ DNA सिंथेसिस, एस में DNA रेप्लिकेशन हो गया। माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होगी G2 में। एक होती है G0 फेज। द G0 फेज और रेस्टिंग फेज इज ए पीरियड इन द सेल साइकिल इन विच सेल एग्जिस्ट क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, सुस्त पड़ी है, सोई पड़ी है। ठीक है, G2 फेज इज व्यूड एज आइदर एन एक्सटेंडेड G1, इसको माना जाता है कि ये G1 का ही एक्सटेंशन है। वेयर द सेल इज नाइदर डिवाइडिंग नॉर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, ना तो सेल वहाँ पर डिवाइड होगी, ना ही वो तैयार हो रही है। जैसे दूल्हा शादी के लिए तैयार नहीं हो गया भाई। ठीक होगा, डिस्टिंक्ट क्वेश्चन स्टेज दैट ऑकर आउटसाइड द सेल साइकिल। तो G2 के बारे में यही फैक्ट है, G2 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी M फेज। दिस फेज इज सक्सीडेड बाय G2 फेज के बाद ये आती है, हमको पता है, हियर द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी फाइनली M फेज में जाके, अलोंग विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द डॉटर सेल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्रोमोसोम का दोनों डॉटर सेल में। वंस द M फेज स्टेप इनटू द G1 फेज, द नेक्स्ट सेल साइकिल इज इन इट। जैसे ही M फेज क्या होगी, खत्म होगी, फिर से दोबारा से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन द माइटोटिक M फेज, द सेल डिवाइड इट्स कॉपी DNA, कॉपी हो जाएगा DNA का, एंड साइटोप्लाज्म टू मेक 2 न्यू सेल। यानी आपका साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है M फेज में। M फेज इन्वॉल्व 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन रिलेटेड प्रोसेसेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। M फेज में कितनी होती हैं, माइटोसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखिए M फेज। G2 में था ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, G2 में स्टार्ट हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड है, जुड़ी हुई है सेंट्रोमियर के साथ, लूजली कोइल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। प्रोफेज में क्या होगा, M फेज की पहली फेज है। स्पिंडल फाइबर अपीयर, सबसे पहले क्या होगा, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा, ये ऐसे, कंडेंस का मतलब ये ऐसे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, नंबर 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब प्रोमेटाफेज, क्रोमोसोम कंडेंस और कंडेंस हो जाएगा। फिर आगे मेटाफेज, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद आगे एनाफेज, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सेंट्रोमियर किस स्टेज में डिवाइड करेगा, तो वो करेगा एनाफेज में। सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगी, एनाफेज में सेपरेट हो जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में गई थी वो वापस आ जाएगी। क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे, पहले क्या थे, ऐसे कंडेंस थे। टीलोफेज में क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस, ये हो गए टीलोफेज में, खुल गए, डीकंडेंस हो गए। स्पिंडल फाइबर आए थे हमारे प्रोफेज में, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वापस डिसअपियर हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर। उसके बाद आ जाएगी साइटोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। जो पेरेंट सेल ये एक थी, ये 2 में हो जाएगी साइटोकाइनेसिस के बाद। ये होगी सारी आपकी प्रोफेज। मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज माइटोसिस की सारी स्टेजेस, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपकी मैं बता देता हूँ। गैप फेज 1 G1 फेज है। एस फेज में क्या हुआ, DNA सिंथेसिस हुआ, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। G2 फेज में क्या हुआ, सेल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के साथ माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हुई। माइटोसिस में क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सेल डिवाइड होगी, और सेल डिवाइड होकर फिर वापस ये साइकिल वापस चलती रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये रहा रेगुलेशन क्या है। अब इस साइकिल पे कुछ तो कंट्रोल होगा ना। द प्रोग्रेशन ऑफ सेल थ्रू द सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय चेक पॉइंट। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या होते हैं, चेक पॉइंट होते हैं, और यही इन चेक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, HPSC पूछेगी। दिस डिटेक्ट इफ ए सेल कंटेन डैमेज DNA। चेक पॉइंट का काम क्या है,
इनको ये देखना है कि भाई किसी सेल में डैमेज डीएनए तो नहीं है, ठीक है, कोई सेल अच्छे से रेप्लिकेट हुई है या नहीं हुई है। ये काम है इनका चेक पॉइंट का पता लगाना। जैसे हमारे पुलिस चौकियाँ होती है, ठीक है, इंटरस्टेट, ठीक है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर करते हो तो आपसे पहले चेकिंग होती है आपके व्हीकल की, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर चेक पॉइंट होते हैं। द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इज लोकेटेड एट जीवन इज ए की चेक पॉइंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है वो होता है जीवन में, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कौन सी स्टेज में होता है, तो ये होता है जीवन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सेल दैट पास थ्रू द आर पॉइंट विल एंड अप कंप्लीटिंग द एंटायर साइकिल। अगर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आर से सेल पास हो गए तो इसका मतलब है वो फिर पूरी की पूरी साइकिल को ही कंप्लीट कर लेंगी। मतलब मोस्ट क्रिटिकल चेक पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। अदर चेक पॉइंट आर लोकेटेड एट द ट्रांजिशन बिटवीन जीवन एंड एस। इसके अलावा दूसरा कहाँ है, जीवन और एस पे है, ठीक है, जीवन एस चेक पॉइंट, जीवन के बाद जीवन एस, और उसके बाद कहाँ है, G2 पे, और G2 के बाद कहाँ पर है, M पे। सबसे पहले कहाँ था, जीवन, जीवन के बाद जीवन और एस के बीच में, और उसके बाद G2 और फिर M। इफ डैमेज डीएनए इज डिटेक्टेड एट एनी चेक पॉइंट, अगर डैमेज डीएनए कहीं पे डिटेक्ट हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ द चेक पॉइंट रिजल्ट इन इंक्रीज P53। जैसे ही डैमेज डीएनए आया P53 प्रोटीन का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस बढ़ जाएगी। P53 इज ट्यूमर सुप्रेसर जीन। P53 क्या है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन है दैट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को आगे नहीं जाने देगा, इसको रिपेयर मैकेनिज्म यानी इसको रिपेयर करना स्टार्ट करवा देगा ये, ठीक है। इफ दिस डीएनए इज कैन नॉट बी रिपेयर्ड इट सिम टू सेल अंडरगो नो। फिर अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो सेल फिर क्या करेगी, आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी सेल साइकिल का ओवरव्यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।